को प्यारे की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इंटरफेस हम क्यों यूज़ करते हैं एंड इंटरफेस कहाँ पे यूज़ होता है और इंटरफेस का जो मेन मकसद है वो क्या है, ठीक है। और इंटरफेस हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने इंटरफेस कंप्लीट कर लिया था और उसका कोड भी किया था। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन इन जावा, ठीक है। कंपोजिशन इन जावा क्या है? एक्चुअली ये सेम है इनहेरिटेंस की तरह, ठीक है। हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था ना, ऊप का पिलर, सेम ही है इनहेरिटेंस की तरह। हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, कोड को रीयूज़ करते हैं। क्लासेस क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं और कोड को रीयूज़ करते हैं। उसी को हम कंपोजिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। कैसे, आ जाओ देखते हैं। द कंपोजिशन इज अ डिज़ाइन टेक्निक इन जावा टू इम्प्लीमेंट हैज़ अ रिलेशनशिप। मतलब जो हमारी इनहेरिटेंस था वो इज़ अ रिलेशन था, और ये कंपोजिशन है हमारा हैज़ अ रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है? अब मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। एग्जांपल कौन सा? मोबाइल इज़ अ डिवाइस। यहाँ पे जो मोबाइल होगा, जो मोबाइल वाला क्लास होगा, वो किसको इनहेरिट एक्सटेंड करेगा? डिवाइस को। और यहाँ पे क्या है? इनहेरिटेंस है। मोबाइल इज़ अ डिवाइस, जो इज़ अ रिलेशनशिप है वो किसका है? इनहेरिटेंस का है। लेकिन यहाँ पे हैज़ कंपोजिशन हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। हैज़ अ रिलेशनशिप का क्या मतलब है? हैज़ अ रिलेशनशिप, जैसे मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय हैज़ अ एड्रेस, या ऐसे कह सकते हैं कि अ कार हैज़ इंजन। कार को क्या है? इंजन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कंपोजिशन है, क्योंकि कार जो है ना, इंजन के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज लाइब्रेरी हैज़ बुक्स, ये सही एग्जांपल आई थिंक। लाइब्रेरी हैज़ बुक्स, अगर लाइब्रेरी नहीं होगी तो बुक्स नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक रिलेशन है। इस रिलेशन को हम क्या कर रहे हैं? हैज़ अ रिलेशनशिप, जो कंपोजिशन में होता है, ठीक है। ये कंपोजिशन है इसकी। लाइब्रेरी हैज़ अ बुक्स मतलब है लाइब्रेरी हैव अ बुक्स। लाइब्रेरी को क्या? बुक्स हैं। और वो एग्जिस्ट नहीं करेगी जब बुक्स भी नहीं होंगे, तो लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब अगर लाइब्रेरी नहीं है तो बुक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर इंजन नहीं है तो कार एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन चलेगी नहीं, ठीक है ना, रन नहीं होगी। तो ये माजरा है इसमें। ये काम इनका इनहेरिटेंस उस कंपोजिशन का सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। Java inheritance is used for code reuse purpose and same as we do by using composition। हम वही कोड जो रीयूज़ करते हैं इनहेरिटेंस में, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, कंपोजिशन में। द कंपोजिशन अचीव्ड बाय यूजिंग एंड इंस्टेंस वेरिएबल दैट रिफर्स टू अदर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, एक क्लास दूसरी क्लास को रेफर करेगी। फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ बुक्स वाली क्लास किसको रेफर कर रही है? लाइब्रेरी को। इंजन किसको रेफर कर रहा है? ये इसको कह रहे हैं, सॉरी, कार को। If an object contains the other object and the other contained object cannot exist without existence of that object। मतलब यहाँ पे एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही है। कैसे? जैसे कार डिपेंड कर रही है इंजन पे, और लाइब्रेरी डिपेंड कर रही है बुक्स पे, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं बुक्स डिपेंड कर रहे हैं लाइब्रेरी पे। तो ये कंपोजिशन पे क्या होता है? डिपेंडेंट, एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है तो दूसरी भी करेगी। यहाँ पे रिलेशन जो होगा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, ठीक है। In more specific words, composition is a way of describing reference between two or more classes using instance variable and instance should be created। इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि सिंपल वर्ड्स में अगर ऐसे कहूँ कि एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड करना, यहाँ पे यहाँ से दो या दो से ज़्यादा क्लासेस होती हैं, क्योंकि एक क्लास नहीं होगी, दो क्लासेस होंगे, क्योंकि हम इनहेरिटेंस में भी पढ़ के हैं क्लासेस हमेशा दो होंगी जो एक्सटेंड करती हैं एक दूसरे को। इट शोज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये क्या शो करता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जो हमारी कार और इंजन वाला एग्जांपल था उसमें भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, क्योंकि इंजन के बगैर कार नहीं चल सकती। और उसके अलावा लाइब्रेरी और बुक्स वाला, अगर
लाइब्रेरी नहीं होगी तो बुक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसी स्ट्रॉन्ग रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। और एक बात ना, कंपोजिशन जो है ना, उसका सुपर कह सकते हैं, सुपर जो वर्ड होगा वो एसोसिएशन है। हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक कंपोजिशन, दूसरी एग्रीगेशन। ये दोनों चीज़ किस में आ जाती हैं, एसोसिएशन में। ठीक है ना, एसोसिएट मतलब एसोसिएट करना, किसी से रिलेटेड होना। ठीक है, एक पढ़ते हैं हम इनहेरिटेंस और दूसरी होती है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होती है कंपोजिशन, दूसरी होती है एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन हमारी नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तब तक आप कंपोजिशन को ध्यान से देखें और कंपोजिशन को समझना लाजमी है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमने क्या देखा कि हमने ये जो है कंपोजिशन इनहेरिटेंस की तरह ही काम करती है। कैसे इनहेरिटेंस की तरह ही काम करती है, एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करती है, लेकिन इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब फॉर सपोज मैं एक पार्ट दूसरे पार्ट में कह दूँ, फॉर सपोज ऐसे कह दूँ, इंजन, इंजन एक पार्ट है। ठीक है, किसका, एक होल पार्ट है, मतलब एक पार्ट है किसका, कार का। ठीक है, बुक्स पार्ट है किसके, लाइब्रेरी के। तो ये ऐसे सीन है इसका। ठीक है ना, तो कंपोजिशन ये थी। और आगे चलते हैं, यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ये देख लें एग्जांपल, इसको पढ़ते हैं। लाइब्रेरी सिस्टम, लेट्स अंडरस्टैंड द कंपोजिशन इन जावा विद द एग्जांपल ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरी। और यहाँ पे एग्जांपल है बुक्स और लाइब्रेरी का, मैं पहले भी दे चुका हूँ। इन दिस एग्जांपल वी क्रिएट अ क्लास बुक दैट कंटेन्स डेटा मेंबर्स लाइक ऑथर एंड टाइटल एंड क्रिएटर। यहाँ पे क्या किया हमने, एक बुक क्लास, ठीक है, बनाई। उसमें एट्रीब्यूट्स कौन से दिए, ऑथर एंड टाइटल। बुक्स के ऑथर या टाइटल लाजमी होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एंड क्रिएट अनदर क्लास लाइब्रेरी दैट इज अ रेफरेंस टू रेफर टू द लिस्ट ऑफ बुक्स। अब एक क्लास बनाई लाइब्रेरी, जो क्या रेफर कर रही है, लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर करिए, क्योंकि लाइब्रेरी में एक बुक नहीं होगी, हज़ारों बुक्स होती हैं, या ऐसे कहते हैं 100 बुक हो सकती हैं। A library can have number of books on the same or different subjects. So if the library gets destroyed, अगर लाइब्रेरी तबाह हो जाती है, अगर लाइब्रेरी gets destroyed, then all books will within that library, particular library will be destroyed. मतलब जो भी बुक्स होंगे उसमें वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, क्योंकि अगर लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है तो बुक्स भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ दूसरे चीज़ पर डिपेंड कर रही है। यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कंपोजिशन उसको कहते हैं जो एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड कर रहे। अगर एक काम नहीं कर रही तो दूसरी भी काम नहीं करेगी। ठीक है ना, बुक्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ लाइब्रेरी। अब बुक्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द लाइब्रेरी एंड बुक्स इज कंपोजिशन। अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, कंपोजिशन रिलेशन है, और उसको क्या कहते हैं, हम हैज़ अ रिलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख लें कि कार का एग्जांपल दिया हुआ है हमने, कोड से सिंपल है, पब्लिक कार बनाई है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है किसका, इंजन का, क्योंकि ये पार्ट है किसका, कार का। तो यहाँ पे एक पार्ट दे दिया, इसमें अंदर दे दिया क्लास में। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया वहाँ पे। अब मैं प्रॉपर्टी दोनों की यूज़ कर सकता हूँ एक दूसरे में। ठीक है, द इंजन एंड कार रिलेशन आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जावा क्लास एंड अबव। हम फाइनल कीवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, फाइनल इसलिए क्योंकि ये चीज़ फाइनल है, ये चीज़ मतलब इसमें लाजमी तौर आएगी, फाइनल होगी, चेंज नहीं होगी। फाइनल इसलिए लगाते हैं कि कोई एक चीज़ मतलब अगर फाइनल हो गई तो वो चेंज नहीं हो सकती। दिस इज बिकॉज द अदर ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट्स अ पार्ट ऑब्जेक्ट टू बी अवेलेबल एंड फंक्शन फाइनल। मतलब इसका कार में होना लाजिम है। ठीक है, इसलिए हम फाइनल यूज़ कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपनी आईडी में और थोड़ा सा कोड देखते हैं इसका। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्लास कंपोजिशन के नाम से, कंपोजिशन नहीं कार के नाम से बनाते हैं, सही है। और एक दूसरी क्लास बना रहा हूँ, क्लास इंजन। आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे कार जो है, इंजन जो है एक्सटेंड नहीं कर रहा है कार को। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं है। अगर इनहेरिटेंस होती तो एक्सटेंड करता। अगर इनहेरिटेंस हम नहीं यूज़ कर रहे और हम चाहते हैं कि एक दूसरे की प्रॉपर्टीज, मतलब इंजन जो है कार की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करे, या कार जो है ना
इंजन की प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करें तो हम क्या देते हैं, हम कंपोजिशन देंगे, ठीक है, या एग्रीगेशन देंगे या कंपोजिशन देंगे, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा ताकि यहाँ पे कंपोजिशन मैं बना सकूँ, ठीक है, इनहेरिटेंस नहीं बनानी। इंजन बनाया और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे प्राइवेट फाइनल इंजन का बनाना है ऑब्जेक्ट EN इंजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट सिर्फ डिक्लेयर किया है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है। इसको थोड़ा सा मतलब पूरा कैसे बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर वगैरह इसका कैसे बनाऊंगा, कार का कंस्ट्रक्टर बना के। इंजन इज इक्वल टू न्यू इंजन, ठीक है। हमने यहाँ पे ये बना दिया। अब आप देखें हमने क्या किया, हमने एक कार का क्लास बनाया और दूसरा इंजन का क्लास बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि इनहेरिटेंस के बगैर मैं क्या करूँ, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह एक दूसरे में यूज़ करूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंजन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि इंजन का कार में होना लाजमी है, ठीक है ना। कार तब तक नहीं चलेगी जब तक इंजन नहीं होगा, ठीक है। तो इंजन का होना लाजमी है। यहाँ पे मैंने जस्ट डिक्लेयर किया है। मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है ना, वो ऑब्जेक्ट हमेशा कंस्ट्रक्टर में हो ताकि मुझे बार बार उसको इनिशियलाइज वगैरह नहीं करना पड़े। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डिक्लेयर किया और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर से। ये इंजन का है, इंजन का जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ठीक है। हमने कंपोजिशन कंप्लीट कर ली। इसका कोड आप कर भी सकते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे मैं 2-4 एट्रीब्यूट दे दूँ, इसके दे दूँ एंटरप्राइज, ठीक है, और उसके अलावा स्ट्रिंग कलर, इंजन का कलर। तो मैं इसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। यहाँ पे दे दूँ एंटरप्राइज कार की प्राइस, ठीक है, स्ट्रिंग कलर कार का कलर, सॉरी क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था, हमारा मेन मकसद था कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। कंपोजिशन कैसे हम बनाते हैं, हमने वो देखा कि हम एक दूसरे में ऑब्जेक्ट बना के कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेशन कौन सा होगा, कंपोजिशन होगा। हम कंपोजिशन ऐसे बनाते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं बनता है कंपोजिशन, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक कंपोजिशन नहीं होगी, वरना इनहेरिटेंस बन जाएगी। क्योंकि आप इंजन का एक्सटेंड करेंगे कार से तो ये इनहेरिटेंस बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन होगा हैज़ ए रिलेशन होगा और स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, तो इसी को कहते हैं हम कंपोजिशन। आई होप कि आप समझ चुके होंगे इसकी जो है ना सारा माजरा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी एग्रीगेशन वाली आनी है, तो उसको भी ध्यान से देखना। ये दोनों टॉपिक्स आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।